श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 1 अप्रैल को चैत्र मास का पहला सोमवार का बहुत ही प्यारा सा दिन है और अगर आपको अपनी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी करनी है, कुछ घंटों में पूरी करनी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। बस कुछ भी नहीं करना है, पेड़ पर चुपचाप ओम लिख करके चले आना। लेकिन वो कौन सा पेड़ होगा, कैसे करना है, सब कुछ बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझ में आए और आप अपने घर पे ही इस उपाय को कर पाएँ। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। तो ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे आपके सामने दिख रहा होगा यहाँ पे कुछ रेड कलर का पाउडर, ये है लाल चंदन। ठीक है, आपके घर में भी लाल चंदन होगा, उसका पाउडर लेना। इसका गाढ़ा सा, बहुत लोग पानी जैसा पेस्ट बनाते हैं, ऐसा मत किया करो, बहुत ही गाढ़ा सा पेस्ट बनाना। ठीक है ना, बना लिया। साथ ही साथ आपको इस तरीके से तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में जल भरेंगे। जल के अंदर आपको कुछ भी नहीं डालना और पहुंच जाएंगे कहां पे, महादेव के शिवलिंग के पास में। अब यहीं पे सारा तरीका स्टार्ट होता है जो बताने जा रहा हूं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखो, मैं आपसे अक्सर कहता हूं कि आपको फेस रखना है उत्तर दिशा, 9 डायरेक्शन, लेकिन इस उपाय में थोड़ा नियम चेंज होता है। जैसे महादेव का जो शिवलिंग होता है, यहाँ पे कोई चीज़ फ्रंट यानी कि कोई चीज़ सामने और पीछे नहीं होती, पूरा शिवलिंग कहीं से भी सही है। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, जो जलाधारी आपको दिख रही है ना, इसी जलाधारी के साइड में आपको आके खड़े होना है। यहाँ पे फ्रंट पे खड़े होना और फ्रंट पे आके महादेव के शिवलिंग के बैक साइड में, यहाँ पीछे लाल चंदन का लेपन बहुत अच्छे तरीके से कुंदकेश्वर महादेव के नाम से करेंगे। किसके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से लाल चंदन का लेपन करना। जो आपकी मनोकामना होगी, जो आपकी विशेष होंगी, वो महादेव से कह देना। ठीक है, कहने के बाद में आपने यहाँ पे जो लाल चंदन लिया है, एक छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा लाल चंदन निकाल करके कटोरी में रख लेना और रखने के बाद में फिर आप अपना फेस रखेंगे उत्तर दिशा, 9 डायरेक्शन, और पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए समर्पित करना। अब ये जो यहाँ पे कटोरी में आपने लाल चंदन को रोक रखा है, इसको उठाएंगे और लेके चले जाएंगे जहाँ पे भी आपके घर के आसपास में बेल का पेड़ हो, और उसी बेल पेड़ पर जो लाल चंदन आपने लिया है, उसी से एक आपको अपनी मनोकामना कहते हुए एक ओम का आपको निर्माण कर देना है। जो भी व्यक्ति इस तरीके से चैत्र के पहले सोमवार के दिन इस ओम का निर्माण कर देता है, बेल के पेड़ पे आकर के, उनकी जो भी विशेष होती हैं, जो भी कामना होती है, महादेव पूरी जरूर करते हैं। बहुत ही छोटा सा, बहुत स्पेशल सा उपाय है, तो आप सभी लोगों को जरूर से जरूर करना। ठीक है, पहले उपाय की बात आपको समझ में आ गई है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और ये दूसरा उपाय होगा कि आपके जीवन में अगर कैसे भी कष्ट चल रहे हैं, ठीक है, अब वो कष्ट चाहे आपके हो सकते हैं बीमारी को लेके, मनोकामना को लेके, धन संपदा को लेके, कैसे भी कष्ट है ना, आप इस उपाय को करेंगे। ठीक है, समझिएगा। स्क्रीन पे आपके जो बेलपत्र दिख रही है, आपको लेनी होगी 5 बेलपत्र। ठीक है, गिन करके 5 बेलपत्र लेना। अगर घर पे हो आपके पास में तो वो ले सकते हो, वरना मंदिर से भी ले जाना। ठीक है, लेने के बाद में जो मैंने आपको लाल चंदन दिखाया था ना, जिसका आपने पेस्ट बनाया था, उसी लाल चंदन से एक ओम का निर्माण करोगे। उन 5 की 5 बेलपत्र पर ओम का निर्माण करना। ठीक है, बना लिया। अब इन 5 बेलपत्र को लेंगे और एक तांबे के लोटे में जल भरेंगे और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। तरीका समझिएगा, जो जो जगह मैं बताने जा रहा हूं, कहां कहां पे चढ़ाना है और जल कहां कहां पे समर्पित करना। ठीक है, सुनिएगा। फेस रखना होगा उत्तर दिशा, 9 डायरेक्शन। आपके पास में 5 बेलपत्र है, ओम बनी हुई है कि नहीं है। सबसे पहली बेल पर समर्पित करेंगे विघ्नहर्ता, सर्वप्रथम पूजनीय देवता भगवान गणेश के स्थान पे, यहां पे। ठीक है, दूसरा आपको बेल पर समर्पित करना है भगवान कार्तिक के स्थान पे। ठीक है, 2 हो गए। तीसरी बेलपत्र आप समर्पित करोगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। चौथी बेलपत्र आप समर्पित करोगे माता के हस्त कमल पर, जिसे हम लोग कटी भाग बोलते हैं, इस कटी भाग पे चौथी बेलपत्र, और बाकी की एक बची हुई बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर, जिस तरफ आपने इन 5 के 5 बेलपत्र पर ओम बनाया है ना, वो शिवलिंग को टच होना चाहिए, छुआना चाहिए। बात तरीका समझ में? इतना कर लिया। अब आपके पास में तांबे के लोटे में जल है। ठीक है, उस तांबे के लोटे का जल एक एक करके, थोड़ा थोड़ा करके, इन 5 की 5 बेलपत्र पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए समर्पित कर देना। ठीक है, समर्पित कर दिया। फिर महादेव का जो चौखट होता है, उस चौखट पे आकर के खड़े होना। जो आपकी कामना हो, जो आपके विशेष हो, महादेव को देखते देखते 2 मिनट तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप कर लेना। यकीन मानिए, इस पूरे नियम के साथ अगर इस उपाय को आपने ठीक ढंग से कर लिया ना,
तो आपकी बरसों पुरानी जो भी मनोकामनाएं होंगी वो महादेव पूरी ज़रूर कर देंगे। ठीक है, करिएगा ज़रूर। बहुत ही ज़्यादा छोटा सा ये उपाय था, है ना। चलो, 2 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा हरे मूंग के साथ में। ठीक है, तरीका समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले बता दूं इस उपाय के फायदे क्या हैं, लेकिन उससे भी पहले एक छोटा सा काम कर दो। वीडियो को सभी लोग को लाइक करना है। जितने भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना। देखो समझिएगा, आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा होगा हरा मूंग। अरे दिख रहा है ना। आपको कितने लेने हैं? 31 हरे मूंग को लेना होगा। ठीक है, अब ये 31 वाला उपाय नहीं है, थोड़ा तरीका चेंज होगा। 31 हरे मूंग को लेंगे, और अगर आप पे घर में लड़ाई झगड़े मारपीट बहुत ज़्यादा होते हैं, आपस में आपकी बनती ही नहीं है, फैमिली में ही नहीं बनती, बाहरी को तो बात ही छोड़ दो। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? 31 हरे मूंग लेंगे, साथ ही साथ मात्र एक बेलपत्र लेना है। 31 हरे मूंग को एक बेलपत्र को लेंगे और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। जैसे ही महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचोगे, सबसे पहले दर्शन किसके होंगे? नंदी बाबा के। अरे होंगे कि नहीं होंगे? आपको क्या करना है, जो 31 मूंग के दाने हैं ना, जिस इंसान से आप के घर में लड़ाई झगड़े क्लेश हो रहे हैं, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके 31 हरे मूंग को नंदी बाबा के उठे पैर पे आपको समर्पित करना है। एक भी बचाना नहीं है, 31 के 31 हरे मूंग को नंदी बाबा के उठे पैर पे समर्पित करेंगे। ठीक है, और उसी उठे पैर पे आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल करके जो एक बेलपत्र है, उस एक बेलपत्र को भी यहीं पे समर्पित करना। ठीक है, समर्पित करने के बाद में जो बेलपत्र आपने मूंग के दानों के ऊपर समर्पित किया है, उसको वहां से उठा लेंगे, एक तांबे के लोटे में जल भरेंगे और फिर अंदर प्रवेश करेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखना होगा उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। तरीका समझेंगे, जो एक बेलपत्र नंदी बाबा के पैर से उठा करके लाए हो, वही उस इंसान का नाम और गोत्र बोल के हाटकेश्वर महादेव, हठ को दूर करने के लिए हाटकेश्वर महादेव के नाम से पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पे टच कराओगे, फिर यही बेलपत्र उठा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। यकीन मानिए, अगर इस उपाय को आपने नियम के साथ कर लिया, पूरी प्रॉपर मेथड के साथ कर लिया, तो आपके घर में कभी लड़ाई झगड़े क्लेश हो ही नहीं सकते। हमेशा भोले शंकर की कृपा आपके घर पे बनी रहेगी। ठीक है, बेलपत्र समर्पित करने के बाद में फिर एक लोटा जल आप समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए बोल करके। ठीक है ना, कर दोगे। चलो, तो 3 हो गए। एक बहुत ही छोटे से और आसान से उपाय की बात करते हैं, जो कि इस वीडियो का आखिरी उपाय है और सबसे छोटा उपाय। ठीक है, कहोगे भैया इस उपाय से क्या फायदा होगा? अगर आपके घर में नजर टोने टोटके बहुत लग रहे हैं, मतलब घर में आप परेशान हो कि आखिर सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर अचानक से कैसी चीज़ें हमारे घर में खराब हो जाती हैं, परेशान है हम लोग बहुत ज़्यादा, तो आपको क्या करना है? आपको 2 से 4 लेने होंगे। इस तरीके से हरी वाली जो दूर्वा आती है वही लेंगे, 2 से 4। और आपको थोड़ा सा लेना होगा गंगा जल भी। मुझे लगता है आज के टाइम पे हर एक घर में थोड़ा बहुत गंगा जल होगा ही होगा। ठीक है, गंगा जल लेंगे और एक तांबे का लोटा लेंगे। उस तांबे के लोटे में जल भरेंगे, इसी में जो आपने 2 से 4 बूंद गंगा जल डाला था वो लेंगे, और साथ ही साथ जो मैंने आपको क्या चीज़ दिखाया था मैंने आपको? दूर्वा। तो उस दूर्वा को भी इस कलश के अंदर डाल देंगे। फिर इस कलश को उठाना। ठीक है, और आपके घर में जितने भी रूम होंगे, जितने भी कमरे होंगे, उन सभी कमरों में आपको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको इस कलश को लेकर के एक बार घूम लेना। ठीक है, घूम लिया, और घूमने के बाद में लेके चले जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। पूरा का पूरा जल फिर से कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करेंगे। ठीक है, जल समर्पित करोगे, जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरने लगेगा। इस जल को यहाँ पे किसी भी छोटी सी कटोरी में, ग्लास में, प्लेट में रोक लेना। रोकने के बाद में इस जल को लेके फिर से आप चले जाएंगे अपने घर पे, और जितने भी कमरे में आपने घूमा था उसी जल का छिड़काव पूरे घर में कर दीजिएगा। जितनी निगेटिव एनर्जी होगी आपके घर की, वो आपके घर के बाहर जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश करेगी, और पूरा परिवार आपका हमेशा खुश रहेगा। ठीक है, करिएगा ज़रूर। कोशिश की मैंने आप सभी को अच्छा समझाने की। तो अगर आप लोगों में से किसी को भी मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। बाकी जितने भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।